मेरा नाम भावना है। मेरी शादी 19 साल की उम्र में निखिल नाम के युवक से हुई थी। निखिल एक शांत स्वभाव का इंसान था। विज्ञान शिक्षक था, किताबों में डूबा रहने वाला। हमारी शादी किसी मजबूरी में नहीं हुई थी, बल्कि हमारे माता पिता की पसंद से हुई थी। और धीरे धीरे हमने एक दूसरे को समझा, अपनाया। शादी के कुछ महीनों में ही मैंने महसूस किया कि निखिल थोड़ा अलग था। वो बहुत भावुक नहीं था, ना ही किसी चीज़ को जताने में विश्वास रखता था, लेकिन उसकी चुप्पियों में भी मुझे अपनापन मिलता था। हर रोज़ सुबह मेरे लिए चाय बनाना, मेरी माँ के बारे में पूछना, मेरी पसंदीदा किताबें लाकर देना, ये सब उसकी भाषा थी। एक दिन उसने मुझे बताया कि उसे जापान में रिसर्च का मौका मिला है। ये उसके जीवन का सपना था। हम दोनों बहुत उत्साहित थे, लेकिन ठीक उसी वक्त मैंने जाना कि मैं माँ बनने वाली हूँ। डॉक्टर ने यात्रा से मना कर दिया। निखिल ने कहा, मैं जानता हूँ, पर जल्द वापस लौटूंगा। हमारी बच्चा मेरी ताकत होगा। पर किस्मत की चाल किसी को समझ नहीं आती। निखिल के जाने के कुछ महीनों बाद ही एक रात मेरा बेटा मुझसे छिन गया। आग लगी, अफरा तफरी मची और किसी ने उसे उठाकर भगा दिया। शायद जिंदगी की किसी मजबूरी में उस हादसे ने मुझे तोड़ दिया। निखिल ने वापसी की कोशिश की, लेकिन वीज़ा, डॉक्यूमेंट्स और हालात ने दूरी और बढ़ा दी। धीरे धीरे सब मुझसे छूट गया, पर रिश्ते, उम्मीदें, मैं उस खंडहर में वापस लौट आई थी। और वही खामोश दीवारें अब गवाही दे रही थी कि कोई वहाँ मेरी राह देख रहा था। एक लड़का 10 साल का, दीवार पर किताब पढ़ता हुआ, मेरी ही आँखों वाला, मुझे देख रहा था। कोई शक नहीं था, ये मेरा बेटा था। वो मेरी ओर बढ़ा और बोला, क्या आप भावना हैं? मैं कांपते होठों से बस हाँ कह पाई। वो मुस्कुराया। मुझे मेरे गुरुजी ने बताया था कि एक दिन मेरी माँ ज़रूर आएगी, और आज वो दिन है। इस बार कोई मजबूरी नहीं थी, कोई दूरी नहीं थी, बस एक माँ, उसका बेटा और 10 साल का इंतज़ार, जो अब ख़त्म हो चुका था। भावना लड़खड़ाते कदमों से आगे बढ़ी, लड़के को बाहों में भर लिया। आँखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। बेटे ने हौले से पूछा, माँ, क्या आप मुझे छोड़ देंगी? फिर से भावना की रुलाई फूट पड़ी। नहीं बेटा, अब कभी नहीं। पास ही एक बूढ़ी आदमी खड़ा था, जिनके चेहरे पर एक गहरी समझदारी और शांति थी। ये पंडित हरिनारायण थे। लड़के ने बताया, इन्हीं ने मुझे पाला है, पढ़ाया, सिखाया और माँ की उम्मीद कभी मरने नहीं दी। भावना ने हाथ जोड़ लिए। आपने मेरी दुनिया बचा ली। रात को पंडित जी ने धीरे धीरे बताया कि उस रात की आग सिर्फ एक दुर्घटना नहीं थी। किसी ने जानबूझकर आग लगाई थी, ताकि तुम और निखिल टूट जाओ। भावना चौंक गई। कौन? निखिल का अपना चचेरा भाई सुरेश। वो निखिल की प्रॉपर्टी हड़पना चाहता था। उसे लगा, अगर बच्चा और तुम नहीं रहोगे तो निखिल टूट जाएगा और सब कुछ छोड़कर चला जाएगा। भावना के चेहरे पर अब मातृत्व के साथ साथ न्याय की आग जलने लगी। बेटे ने धीरे से कहा,
माँ, मैं अब सिर्फ आपका बेटा नहीं, आपका साथी भी हूँ। भावना ने सिर हिलाया। अब वक्त है उन जख्मों को भरने का और सच्चाई को सामने लाने का। भावना और उसका बेटा शहर लौटते हैं, जहाँ सुरेश अब भी प्रभावशाली व्यापारी है। निखिल की यादें वहाँ की हर दीवार पर बसी थी, लेकिन इस बार भावना अकेली नहीं थी। उसके पास उसका बेटा था, उसकी हिम्मत थी और वो सच्चाई थी जो छिपाई गई थी। भावना अब सुरेश के सामने खड़ी थी, निडर, शांत और मजबूत। तुमने जो छीना था वो मुझे मिल गया। अब मैं तुम्हारा सच सबके सामने लाऊंगी। रात के एक शांत कोने में भावना अपने बेटों को सुला रही थी। लड़का नींद में बुदबुदाया, माँ, क्या पापा हमें अब पहचानेंगे? भावना की आंखें भर आई। पता नहीं बेटा, लेकिन मैं उन्हें अपना सब कुछ बताने जा रही हूँ। उसी समय उसे एक चिट्ठी मिली, जापान से भेजी गई थी, निखिल की लिखावट में। भावना, मैं हर रोज़ तुम्हें यह सोचता हूँ। वो रात मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी हार बन गई। मैंने हज़ारों बार तुम्हें खोजने की कोशिश की, पर सुरेश ने कहा कि तुम अब नहीं रही। अगर ये चिट्ठी तुम्हें मिल रही है तो शायद मेरी प्रार्थनाएं कबूल हुई। अगर हमारा बेटा जिंदा है तो मुझे माफ़ करना। भावना चिट्ठी को सीने से लगा लेती है। उसकी सिसकियाँ उस रात की खामोशी को चीर देती है। जो दिन बाद स्टेशन पर एक दुबला पतला आदमी खड़ा होता है, थका हुआ पर उम्मीद से भरा। वो निखिल है। वो कस्बे के उसी मंदिर की सीढ़ियों पर पहुंचता है जहां कभी भावना ने प्रार्थना की थी। वहां अचानक एक छोटा हाथ उसके हाथ से टकराता है। वो पलटता है। वहाँ आंखें वही मासूमियत। आप निखिल हैं? हाँ, लेकिन तुम? मैं अर्जुन हूँ, भावना का बेटा, और आपका भी। निखिल वहीं बैठ जाता है, जैसे ज़मीन उसके नीचे से खिसक गई हो। आंसू निकल पड़ते हैं और पहली बार उसने खुद को तोड़ने दिया। तुम जिंदा हो? मंदिर के पास एक पुराना घर है, वहीं जहां भावना रुकी हुई है। दरवाजे पर निखिल खड़ा है। भावना जैसे ही उसे देखती है, पल भर को सब थम जाता है। माफ़ कर पाऊंगी या नहीं जानती, लेकिन तुम्हें देखकर लगता है ज़िंदगी एक बार फिर सांस लेना चाहती है। निखिल धीमे से बोलता है, मैं माफ़ी नहीं, बस एक मौका चाहता हूँ, तुम्हें, अर्जुन को और खुद को फिर से पाने का। कई दिन बीतते हैं। सुरेश का सच धीरे धीरे उजागर होता है, लेकिन भावना अब बदले से ज़्यादा जीवन की ओर देखती है। एक शाम पूरा परिवार, भावना, निखिल और अर्जुन, पुराने खंडहर को देखने जाते हैं। भावना बोली, यही घर कभी हमारा था, आज भी है, अगर हम चाहें तो। निखिल ने अर्जुन का हाथ थामा। इस बार हम सब साथ होंगे और कोई आग हमें अलग नहीं करेगी। दोस्तों, अगर ये कहानी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।